ग्रेड बायलेटरा। इससे पहले हमने पढ़े ग्रेड रेडिएटा, जो एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, बहुत से प्लान में क्या करते हैं, उनको तकसीम कर देते हैं। ग्रेड बायलेटरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स आती है और कार्डेट आती है। ग्रेड बायलेटरा कहती किस चीज को है, द ऑर्गेनिज्म इन विच बॉडी इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हॉलोज इन वन प्लेन। जब हम एक बॉडी को क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेन है, हम इसको इक्वली डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, दोनों हिस्से जो होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों हिस्से जब इक्वल आ जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ग्रेड बायलेटरा कहते हैं। बायलेटरा मतलब बाय मींस टू, लेटरा मींस लेयर, मतलब है कि राइट और लेफ्ट लेयर दोनों जो होती है वो एक जैसी होती है। और इसमें जो ग्रेड बायलेटरा में जो एनिमल्स आते हैं उसमें कौन से आते हैं, इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, टू कार्डेट, जितने भी एनिमल्स हैं ये सब में क्या होती है, इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। जनरल जो करेक्टरिस्टिक होती है प्लेटीहेल्मिन्थ्स से, मतलब है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स की जो आम खसूसियात जो किसी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, अगर वो हम देख लेते हैं तो हम इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज किस ग्रुप में मौजूद है। अब वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स की जो खसूसियात होती हैं, जिनमें जो करेक्टर पाई जाती है, वो मंदरजा झेल है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स स्पीशीज जो होती है इसकी साइज जो होती है ये मुख्तलिफ होती है। कुछ स्पीशीज जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है और बाद स्पीशीज जो होती है वो क्या होती है 16 फीट होती है, या हम कहते हैं कि वो 5 मीटर होती है। फॉर एग्जांपल टेप वर्म जो होती है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो है बच्चों की क्या होती है पेट में पाई जाती है। और लीवर फ्लूक जो होते हैं, जिस तरह इनके नाम से जाहिर है लीवर फ्लूक, ये लीवर पे क्या होता है, लीवर का पैरासाइट होती है, उसका रेंज जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। और इसकी टोटल जो डिस्कवर स्पीशीज है वो 15,000 स्पीशीज है। अभी तक इनके कितनी स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं, 15,000 स्पीशीज इनके डिस्कवर हुए हैं। और ये एनिमल्स जो होती है प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है इसमें, और इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। और साथ में एक दूसरी चीज हम कहते हैं कि ये क्या होती है, ए सिलुमेट भी होती है। क्या होती है, ए सिलुमेट होते हैं। मतलब है कि कैविटी जो होती है उसमें प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, कैविटी इसमें बिल्कुल होती नहीं है। ए मींस नॉट, सिलो मीन कैविटी जो होती है उसमें नहीं होती। इसके ऑर्गेनिज्म जो होती है फ्री लिविंग जो होती है, उनके बॉडी पे क्या होती है, उनपे छोटे छोटे सेलिया पाई जाती हैं, जिनके जरिए वो क्या करते हैं, वो हरकत करते हैं। लेकिन पैरासाइट जो होती है उनकी बॉडी जो होती है उसके ऊपर जो होती है वो क्यूटिकल पाया जाती है। क्यूटिकल क्यों पाया जाती है, क्योंकि इंसान के जिस्म में ये पैरासाइट होती है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाई जाती है, उसमें स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्यूटिकल का ये फायदा होती है अगर कुछ एंजाइम हार्ज हो जाते हैं तो इसके इंटरनल बॉडी जो होती है उनको क्या करते हैं, उनको नुकसान नहीं देते। और इसके अलावा इसकी लोकोमोशन किसके जरिए करते हैं, इनकी बॉडी में क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है। लेकिन थोड़ा इसको हम फिर भी वाज़ेह करेंगे कि मस्कुलर लेयर जो होती है इसमें दो किस्म के मस्कुलर लेयर होती है। एक इसमें क्या होती है, इसी तरह लेयर होती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल होती है और दूसरी क्या होती है, दूसरे इसमें पैरेलल, इस तरह रिंग फॉर्म में ये लेयर होती है मसल्स की। और इनकी कंट्रैक्शन जो होती है अल्टरनेट, इनकी कंट्रैक्शन होती है, एक कंट्रैक्ट होता है दूसरा रिलैक्स होती है। तो इसके जरिए क्या कर देती है, ये लोपिंग मूवमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ये हरकत कर देते हैं। बॉडी हम कहते हैं कि ये अनसेगमेंटेड होती है। क्या होती है, इसके मतलब है कि ये टुकड़ों में तकसीम नहीं होती, बट सुपरफिशियली सेगमेंटेड, मतलब है कि अंदर से वो सेगमेंटेड होती है, बाहर से क्या होती है, वो हमवार होती है। बाहर का सतह जो होती है आपको ये पता नहीं होता कि ये बॉडी जो होती है यहाँ पे ये तकसीम हुई है, लेकिन अंदर से क्या होती है, ये सेगमेंटेड होती है। इसके अलावा मस्कुल तो हमने बात की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है प्रेजेंट होता है किस चीज में, ट्रीमाटोड्स जो होती है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होती है। और दूसरी जो होती है, या हम कहते हैं कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है पोरली डेवलप होती है या बिल्कुल एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल क्या होती है, सिस्टोड होती है। ये क्या होती है, ये दरअसल में पैरासाइट है, और ये ऑर्गेनिज्म जो है ट्रीमाटोड के ये फ्री लिविंग लाइफ जो होती है वो गुजार देते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सिस्टम इनमें नहीं होते, सिस्टम इनमें नहीं होते। रिस्पायरेशन कर सकते हैं और सर्कुलेशन जो होती है वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के जरिए क्या कर देते हैं, ये अमल करते हैं। प्रॉपर सिस्टम जो होती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद होती है, नोज होती है, नोस्ट्रिल्स होती है, और इस तरह क्या होती है, लैरिंक्स होती है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, अल्वियोलाई, ये वाला सिस्टम इनमें मौजूद नहीं होता। हाँ, सेल जो होती है वो थोड़ा ब्रेक डाउन कर देती है चीजों की। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती है ये किस पर मुश्तमिल होती है, कलेक्टिंग डक्ट और फ्लेम सेल पर मुश्तमिल होती है। फ्लेम सेल क्या होता है, फ्लेम सेल इसी तरह एक स्ट्रक्चर होती है, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है।
ये दरमियान में ये कैविटी पाई जाती है, यहाँ पे सेलिया होती है, एक साइड पे क्या होती है, न्यूक्लियस पाई जाती है। और ये सेलिया जब फ्लिकरिंग करते हैं इसी तरह, तो ये चीजों को क्या कर देते हैं, चीजों को वो एक्सट्रैक्ट कर देती है, मतलब कि वहां से हासिल कर देती है। फिर वो किन चीजों को देते हैं, इन कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, डक्ट को देते हैं। डक्ट के साथ यहाँ पे एक दूसरा फ्लेम सेल जो होती है वो भी कनेक्टेड होती है। इसी तरह ये कॉमन डक्ट जो होती है ये क्या कलेक्टिंग डक्ट बना लेते हैं, मतलब है कि फ्लेम सेल से इन चीजों को क्या कर देते हैं, उनको कलेक्ट कर देते हैं। लेकिन सिस्टम में इंक्लूड है, इसलिए हम कहते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट होता है और इसमें क्या होती है, फ्लेम सेल होती है। नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाती है, इनका असाबी निजाम किस तरह होता है। असाबी निजाम जो होती है कंपोज्ड ऑफ एंटेरियर एंड पोस्टेरियर गैंग्लिया और नैरो रिंग्स इसमें पाई जाती है। नैरो एंटेरियर हेड रीजन में क्या होती है, पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ड्रा कर देते हैं, प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर जो होती है वो ड्रा कर देते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल इनका एक स्ट्रक्चर होता है प्लेनेरिया का, तो यहाँ पे क्या होती है, पेयर ऑफ क्या होती है, गैंग्लिया पाई जाती है। गैंग्लिया जो होती है ये एक दूसरे के साथ क्या होती है, इसी तरह कनेक्टेड होती है, क्या होती है, कनेक्ट होती है। इसके बाद इसमें यहाँ पे दो गैंग्लिया जो होती है, नेरोस जो होती है वो आ जाती है, यहाँ पे फेरिंग्स में आ जाती है। इसी तरह एक थोड़े रिंग्स बना लेते हैं, यहाँ पर नेरोस जो होती है इनके साथ क्या होती है, इनके साथ कनेक्टेड होती है। हम कहते हैं कि लास्ट पे जो आ जाती है यहाँ पे एब्डोमिनल क्या होती है, नैरो रिंग्स होती हैं, और पोस्टेरियर है गैंग्लियनिक मास फ्रॉम व्हिच फ्यू नेरोस ओरिजिनेटेड। यहाँ जो नीचे आ जाती है यहाँ पे क्या होती है, इससे कुछ फ्यू नेरोस जो होती हैं वो निकली हुई होती है। ये इसमें क्या होती है, ये मैसेजेस जो होती हैं पेरिफेरी से भी कंट्रोल कर देती हैं, बैक से भी कंट्रोल करते हैं, और फॉरवर्ड एरिया जो होती है आगे जब जाती है उनसे भी मैसेज क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। गैंग्लिया क्या होती है, मतलब है कि इसमें सेल बॉडी मास होती है, क्या होती है, सेल बॉडी मास होती है, सिर्फ मैसेजेस को क्या करते हैं, उनको रिसीव कर देते हैं। दूसरे रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाती है, हम कहते हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिज्म होती है जिसमें ये खसूसियत पाई जाती है कि नर और मादा दोनों तवलीदी निजाम जो होती है एक ही ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। उसको क्या कहते हैं, उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म होती है, उसमें क्या होती है, उसमें मेल ऑर्गन भी पाए जाती है, फीमेल ऑर्गन भी पाई जाती है, इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और ये एमसीक्यूज के पॉइंट से ये प्लेटी हेलमेट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर अभी आ जाती है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, प्लेटी हेलमेंथेस, स्केलमेंथेस, इस तरह एनिलिड दूसरे भी स्पीशीज आपको दिए गए होंगे। फर्टिलाइजेशन में क्या होती है, या तो इसके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, या बॉडी से क्या करते हैं, स्पर्म ओवा को बाहर खारिज कर देती है, वहां पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, या हम कहते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म होती है, उसके अपना ओवा और स्पर्म जो होती है मिल जाती है, या इनका क्या होता है, इनका स्पर्म बाहर जो होती है चला जाता है, दूसरी स्पीशीज का क्या होती है, दूसरी स्पीशीज का स्पर्म आ जाती है और यहाँ से ओवा हार जाती है, दोनों क्या कर देती है, दोनों जाइगोट क्या कर देते हैं, वो बना लेते हैं, एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट की तरफ जब आ जाती है, डेवलपमेंट कहते हैं कि डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट अगर होती है तो इसमें क्या होती है, लार्वल स्टेज होती है। डायरेक्ट क्या होती है, उसमें लार्वल स्टेज नहीं होता, और इनडायरेक्ट जो होती है उनमें क्या होती है, उनमें लार्वल स्टेज जो होती है वो मौजूद होती है। दूसरी जो एबिलिटी है, इसमें जो खसूसियत होती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस का रीजनरेशन। रीजनरेशन कहते किस चीज को है, द रिप्लेसमेंट ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जिस्म का अगर एक टुकड़ा जाया हो जाता है, उस टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाती है, और जो कटा हुआ होता है जिस ऑर्गेनिज्म से, वो दोबारा उनकी क्या करते हैं, उनको हील कर देते हैं, मतलब उनको भरवा देते हैं, एक टुकड़े से एक ऑर्गेनिज्म। और ये खसूसियत जो होती है क्लास ट्रिबेलेरिया प्लेनेरिया में सिर्फ पाई जाती है, बाकी जो सेस्टोड होती हैं, ट्रीमाटोड होती हैं, उनमें पाई नहीं जाती। सिर्फ ट्रिबेलेरिया जो प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया है, सिर्फ इसमें यह खसूसियत पाई जाती है, रीजनरेशन की बाकी में नहीं पाई जाती है। क्लास ट्रीमाटोड एंड क्लास सेस्टोड जो होती हैं, ये दोनों क्लास जो होती है ये पैरासाइट होती हैं, और इसमें क्या होती है, रीजनरेशन नहीं होती है। रीजनरेशन इसलिए इसमें नहीं होती क्योंकि ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। लास्ट में हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्लेटिहेलमिन्थेस की क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी है कि इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टेप फॉरम काज डिजीजेस एंड टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल। मुख्तलिफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, फॉर एग्जांपल कैट है, डॉग है, गोट है, बफेलो है, काऊ है, कैमल है, इन सब में क्या कर देती है, इनमें कुछ बीमारियां पैदा कर देती है जो इनकी मौत का भी सबब बन सकती है। और इनके अलावा एक स्पीशीज ऐसी भी है, टेनिया सिजिनेटा। क्या है, टेनिया सिजिनेटा। ये टेपोरम है, काज मार्टिलिटी रेट इन एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। जो एशिया और अफ्रीका में क्या होती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो गरीब ममालिक होती हैं,
उनमें क्या होते हैं, बच्चों में ये अक्सर क्या होती है, मर्टेलिटी रेट को बढ़ाते हैं। मर्टेलिटी मींस उनकी मौत की शरह को क्या करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। उनके चाइल्ड में कुछ सिम्टम आ जाती है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड जो होती है उसमें एब्डोमिनल पेन आ जाती है, वेट को लॉस कर देती है, और क्या होती है, मेंटली रिटार्डेशन आ जाती है। मेंटली रिटार्डेशन जब आ जाती है, एब्डोमिनल पेन, कहते हैं कि कभी कभी ऐसे सिम्टम शो कर देते हैं जिस तरह इस बंदे का क्या होती है, एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी मर्गी जानते हैं उसकी है। और इसके अलावा नोजिया आती है, वोमिटिंग आ जाती है। ये क्या होती है, ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है।